जो भी उतरेंगे वो ढेर हो जाएंगे, कोई उनको टक्कर दे ही नहीं सकता है। कि जैसे एक शेरनी दहाड़ती है, वो दहाड़ना आपको बहुत जल्द सुनाई देगा उस संसद में। अगर संसद में पहुंच जाती है प्रियंका गांधी। थैंक यू, आपने तो मेरी दिल की बात की। वो तो पहुंच रही हैं, आ रही हैं। प्रियंका गांधी की राजनीति की शुरुआत अब पूरी तरीके से होने जा रही है। वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें वही वायनाड सीट है जहां से राहुल गांधी एमपी हुआ करते थे और सीट को राहुल गांधी ने छोड़ दिया अपनी बहन प्रियंका गांधी के लिए। अब पूरी तरीके से माना जा रहा है जब वहां पर 13 नवंबर को चुनाव होंगे, बड़ा सवाल ये उठता है कि आप प्रियंका गांधी राहुल गांधी की विरासत वायनाड को बचा पाएंगी, क्योंकि ये वही सीट है जहां पर जब वो अमेठी से हारे थे उसके बावजूद भी वहां से जीत दर्ज कराई थी। तो एक बड़ी लोकप्रियता राहुल गांधी की वहां पर है। अब प्रियंका गांधी वहां पर विरासत संभाल पाएंगी, आपको लगता है? बिल्कुल संभाल पाएंगी, 100% संभाल पाएंगी। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि मैं दिल से खुश हूँ कि प्रियंका दीदी वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उन्होंने जो एक मुहिम अभियान चलाया था तो उसके तहत मैं खुद, मेरा नाम एनी पीटर, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और खुद इंदिरा फिलोसफी और सुपर शक्ति सी में मैं वर्कआउट करती हूँ। और मैं जानती हूँ कि प्रियंका जी आई हैं तो एक बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी आई है। आपको क्या लगता है जो पिछले दिनों से हम प्रियंका गांधी को एक्टिव देख रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हो जहां उन्होंने नारा दिया था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसके बाद से जो उनका ग्राफ बढ़ा है, जो भाषण शैली है, क्या ये सब काम आएगा उनको वहाँ पे चुनाव लड़ने में? बिल्कुल काम आएगा। जब हमारे लिए काम आ रहा है तो जब वो खुद ये नारा दी थी तो उनके लिए क्यों नहीं काम आएगा। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, 100% लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और मुझे मालूम है कि दीदी जीतेंगी और जीत के आएंगी। कौन लगता है बीजेपी की तरफ से कौन टक्कर देगा? क्या स्मृति ईरानी को उतारा जा सकता है उनके विरोध? जो भी उतरेंगे वो ढेर हो जाएंगे, कोई उनको टक्कर दे ही नहीं सकता है। इतना आत्मविश्वास? बिल्कुल, क्योंकि वो जीतेंगी, एक नया चेहरा है, जीतेंगी, ये तय है। अच्छा, जब अगर मान क्योंकि लीजिए उनके विरासत, उनके पूर्वज जो हैं वो जीतते आए हैं और वो इतनी बड़ी विरासत संभाल रहे हैं तो वो क्यों नहीं जीतेंगे। लेकिन यही तो आरोप, पूरी मेरी बात सुनिए, वो पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे और लड़के जीतेंगे। यही तो आरोप लगाती है कि कांग्रेस परिवारवाद को बढ़ावा देती है, किसी और को क्यों वो नहीं, तो वो तो उनकी छवि है बीजेपी वालों की, जो काम करने वाले अच्छे कार्यकर्ता होते हैं या अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं। और गांधी परिवार को तो उनका काम ही है कि गांधी परिवार को बोलना, इसलिए वो डेफिनेटली उनको बोलेंगे, वो तो उनको टारगेट करेंगे। लेकिन इसका क्या मतलब हम घर में चुपचाप बैठ जाएंगे क्या? हम कभी नहीं बैठेंगे। लेकिन बीजेपी का ये भी बात कहना है कि जब इतनी मजबूत प्रियंका गांधी है, इतनी लोकप्रियता है, तो किसी और सीट से क्यों नहीं चुनाव लड़ी? क्यों सुरक्षित सीट का चयन किया उन्होंने? भाई उनका मन, कहीं से भी लड़े, वो तो है। वो तो सीट क्या बीजेपी वाले सीट बताएंगे क्या प्रियंका जी, राहुल जी या कोई और भी है वो वहाँ से लड़ेंगे? उनका मन है, पार्टी उनको दी है, इसलिए वो लड़ेंगे। अगर संसद में पहुंच जाती है प्रियंका गांधी। थैंक यू, आपने तो मेरी दिल की बात की। वो तो पहुंच रही हैं, आ रही हैं प्रियंका। क्या माहौल संसद के अंदर देखने को मिलेगा? बहुत ज़बरदस्त होगा वो माहौल, जो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। वो जो माहौल होगा तो आप मुझे याद करेंगे। पहले ही राहुल गांधी, थोड़ा आगे आ जाइए, पहले ही राहुल गांधी काफ़ी हमलावर नज़र आते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष के बाद हम देख रहे हैं एक अलग ही अवतार में दिखे 2-3 सेशन में। तो क्या प्रियंका गांधी पूरा सहयोग करेंगी राहुल गांधी? बिल्कुल, भाई बहन हैं, क्यों नहीं करेंगी, बिल्कुल सहयोग करेंगी। ये जो लोग जो फालतू की बातें फैलाते हैं ना कि ये मतभेद है, ये वो कुछ नहीं है। वो साथ चले थे, साथ चले हैं और साथ चलेंगे। और जब वो संसद में आएंगी ना तो एक जश्न होगा। मैम, आपने सुना होगा प्रियंका गांधी लंबे समय से चर्चा थी कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कब आएंगी। अब वो दिन आ गया है, 13 नवंबर को वोटिंग है वायनाड की सीट पर। क्या लगता है आपको क्या होने वाला है? देखिए, एज अ महिला कार्यकर्ता कांग्रेस की मैं तो बहुत खुश हूँ और हम लोग बहुत दिनों से ये चाहते थे कि प्रियंका गांधी जी आएँ और महिलाओं को जिस तरीके से, चाहे वो खिलाड़ियों की बात हो, जब महिला खिलाड़ी हमारे देश की रोड पर अपने न्याय की मांग
मांग कर रही थी तब उनके साथ हम प्रियंका गांधी खड़ी हुई थी और हमेशा महिलाओं के लिए वो काम करती रही हैं और महिलाओं को नारा देती रही हैं, महिलाओं को शक्ति देती रही हैं और अब वो खुद इस क्षेत्र में उतरी हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो हम लोग तो बहुत खुश हैं और डेफिनेटली जिस तरीके से राहुल गांधी जी को साउथ में इतना प्यार मिला है, लोगों ने इतना प्रेम दिया है और हमेशा अपने साथ उन्हें आगे बढ़ाया है, उसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि प्रियंका गांधी जी की भी शक्ति बढ़ेगी और उन्हें भी लोग आगे बढ़ाएंगे और डेफिनेटली उन्हें चुनाव में जिताएंगे। अलग ही अवतार भी प्रियंका गांधी को देखा गया है, जिस आक्रामक रूप से वो पीएम मोदी के खिलाफ हमला करती हैं। क्या अब लगता है जब चुनाव जीत करके संसद के अंदर पहुंचेंगी तो वही अवतार में नजर आएंगी? देखिए मुझे ये लगता है कि स्पेशली और मतलब जैसा आपने नाम लिया कि मोदी जी के ऊपर वो आक्रामक रहती हैं, ऐसा नहीं है। वो आक्रामक रहती हैं अब देश के मुद्दों को लेकर कि असली मुद्दे क्या हैं। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो असली मुद्दों की बात नहीं करते। जब हमारे यहाँ पे मोदी जी जब चुनाव के लिए उतरे थे 10 साल पहले तो उन्होंने क्या वादे किए थे कि वो रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल। कहाँ गया वो रोजगार उन्होंने दिया नहीं। इसी तरीके के मुद्दे वो हमेशा उठाती रहती, चाहे वो सत्ता में, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे कोई भी होगा, तो वो हमेशा न्याय की बात करती रहेंगी। एक और सवाल उठ रहा है कि अगर प्रियंका गांधी इतनी ही मजबूत है तो किसी और सीट से चुनाव क्यों नहीं लड़ा? सेफ सीट का चयन क्यों किया गया जहाँ पर पहले ही कांग्रेस का अस्तित्व है? देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई सेफ सीट उन्होंने चुनी है और डेफिनेटली अगर आप कभी चुनाव में उतरना चाहते हो तो आप जीतने के लिए उतरना चाहते हो ना, ताकि और जीतने के लिए उतरना चाहते हो मैं इसलिए कहना चाहूँगी क्योंकि जब तक आप जीतोगे नहीं तब तक आप काम कैसे करोगे, आप लोगों की मदद कैसे करोगे? नहीं तो हमेशा ऐसे विपक्ष में बैठ के हम मुद्दे ही उठाते रह जाएंगे। हमारा काम ये भी है कि हम सत्ता में आकर जो चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जो चीज़ें खराब है उसको सही कर सकते हैं, वो सही करें। तो ये जुड़ती हूँ। आपका क्या नाम है मैम? मैं अनु मराठा। मैं लग रहा है हिमाचल शिमला से हैं। हाँ, हमने देखा था प्रियंका गांधी का एक अहम रोल रहा था हिमाचल के चुनाव में, बड़ा प्रचार किया था उन्होंने और अब हमने अमेठी में भी देखा वहाँ पर किस तरीके से किशोरी लाल जी को जिताया। तो एक लंबे समय से प्रचार प्रसार से जुड़ी हुई हैं। अब अपनी सीट क्या लगता है वायनाड पे, क्या अपने लिए पूरी तरीके से वोट इकट्ठे कर पाएंगे? बिल्कुल मैम, आपने जिस तरह से कहा कि हिमाचल को जो जीत हासिल हुई है वो कुछ मुद्दों को भी लेकर हुई है जो हमने पिछली सरकार ने पूरे नहीं किए, वो हम जो है पूरे किए हैं हमने। और सबसे बड़ी बात जो आपने की, जी बिल्कुल, प्रियंका जी के कारण ही हम जो है हिमाचल में सरकार बना पाए हैं। महिलाओं में जो उनका जो ये क्रेज़ था वो भी देखा गया और आप बिलीव नहीं करेंगी कि प्रियंका जी किन्नौर से लेकर लाहौल स्पीति जो बहुत ही हमारा ट्राइबल एरिया है वहाँ पे भी जाके आई हैं और वहाँ जो कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो उनके जाने से काफ़ी बड़ा है। और आज भी प्रियंका जी जो आप जानते हैं कि उनका जो घर है वो वहाँ पे है और प्रियंका जी जो एक प्यार जो है वो हिमाचल के साथ उनका हमेशा रहा है। और मैं यकीनन कहना तो नहीं, मतलब इस तरह से नहीं, लेकिन हाँ पूरी डेफिनेटली बोलूँगी कि प्रियंका जी अपनी सीट बहुत अच्छे मार्जिन से जीत के आएंगे। और अगर वहाँ मजबूत कोई कैंडिडेट बीजेपी ने उतार दिया, सुनने में आ रहा है कि शायद स्मृति ईरानी जी को वहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा, क्या लगता है? स्मृति ईरानी जी को तो आपने देख लिया है कि उनको जो जवाब है वो मिल चुका है और आगे मुझे नहीं लगता कि हमें उनकी जो बात है वो करनी चाहिए, क्योंकि मैं उनको उस तरह का लीडर अब मानती नहीं हूँ। क्योंकि इसलिए नहीं मानती हूँ क्योंकि जो वादे और जो बातें वो करती हैं वो सच्चाई से उन चीज़ों का कोई भी जो है वो संबंध नहीं रहता है। चाहे महंगाई की बात कर लीजिए, चाहे नशे की बात कर लीजिए, वो हिमाचल में भी जब आई थी एक बार आई थी हिमाचल में, उनको वहाँ पे जवाब देना मुश्किल हो गया था क्योंकि आपने महंगाई पे बात करी थी, आपने रोजगार पे, आपने महिला सुरक्षा की बात करी थी, लेकिन आप वो जितने भी, चाहे वो रेप केस हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की महिलाओं के साथ शोषण है, आप वहाँ कभी भी खड़ी नहीं दिखी। आप एक ट्वीट करना भी ज़रूरी नहीं समझती हैं। तो वो बातें सिर्फ और सिर्फ जो हैं वो जो एक कहते हैं कि कहानियों में रह जाता है, सिर्फ नाम फेम के लिए आप बोल देते हो लेकिन आप उस पर खड़े नहीं उतरते हो। प्रियंका गांधी पहले ही दिखता है कि कई मुद्दों पर अब जो है मोदी जी को घेरती हैं, सरकार को घेरती है, सवाल करती हैं। क्या अब अगर संसद में पहुंच जाएंगी तो क्या उसी तरीके से सवालों पर घेरेंगी सरकार को? मैं ये लगती हूँ कि मैं ये समझ रही हूँ कि पूरे देश की जो एक महिलाओं की आवाज़ है वो वैसी गूंजेगी कि जैसे एक शेरनी दहाड़ती है, वो दहाड़ना आपको बहुत जल्द सुनाई देगा उस संसद में। और हम मोदी जी को नहीं घेर रहे हैं, हम जो उनके वादे जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। मैम, आपको क्या लगता है, आप लोग कार्यकर्ता है जो उनको तो मजबूती मिलेगी, क्या वहाँ कांग्रेस को भी मजबूती मिलेगी जब राहुल गांधी साथ में होंगे, प्रियंका गांधी साथ में होंगे, बातों सांसद तमाम मुद्दों के खिलाफ? देखिए बिल्कुल 100% मजबूती मिलेगी। और प्रियंका गांधी जी ने, मुझे लगता है जैसे आप कह रहे थे कि वायनाड ही क्यों चूज़ किया, मुझे तो लगता है उन्होंने सही चूज़ किया वायनाड,
क्योंकि वहाँ पे एक माहौल है कांग्रेस का, और इसको ये नहीं कहा जाएगा कि जहाँ पे आपकी ऑलरेडी चलती है आप वहीं पे अपनी चलाना चाह रहे हो। नहीं, जब तक हम पावर में नहीं आएंगे तब तक हम लोगों के लिए काम कैसे करेंगे। तो सब मेरा तो अभी भी यही पॉइंट रहेगा कि हमें पावर में आना है। और मैं आज का जो हमारा कार्यक्रम था उसके लिए आपको ज़रूर उसकी तरफ ध्यान खींचना चाहूँगी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उदय भानु चिप जी हैं, जिनके नेतृत्व में आज का कार्यक्रम हुआ है, और इस कार्यक्रम का मेन मुद्दा हमारा ये था कि जिस तरीके से मोदी जी ने चुनाव के दौरान वादे किए थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो उन्होंने नौकरियां नहीं दी और 10 साल हो गए। अब आप सोचिए कितने ज़्यादा बेरोजगार हमारे देश में बढ़ गए हैं। अब इन बेरोजगार लड़कों और लड़कियों को बिजी भी तो रखना ज़रूरी है, तो उनको बिजी रखने के लिए उन्होंने एक नशे का व्यापार चालू कर दिया है। हर साल हमारे देश में 2 करोड़ लोग नशे की जब्त में, गिरफ्त में। और आपको लगता है प्रियंका गांधी अगर संसद में पहुंचेंगी तो तमाम इन मुद्दों को भी उठाएंगी? बिल्कुल उठाएंगे ये, और सबसे बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा मेरे ख्याल से रोजगार का है। युवाओं को रोजगार की बहुत आवश्यकता है, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो तमाम महिलाओं से जुड़े हुए थे। प्रियंका गांधी अब पूरी तरीके से चुनावी राजनीति में अपनी डेब्यू करने वाली हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि आप प्रियंका गांधी उसी तरीके से वहां पर जीत भी दर्ज करा पाएगी। आपकी इनकी राय के साथ क्या राय, हमें ज़रूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।